हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, खारकोपर वो लोकेशन है जिसे आज लोग डेवलपिंग समझकर नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन सच यह है खारकोपर अब डेवलपिंग नहीं है, डेटोनेटिंग होने वाला है। क्योंकि आने वाले महीनों में यहाँ तीन चीज़ें एक साथ ब्लास्ट होगी: कनेक्टिविटी, रेंटल्स और डिमांड। और जब किसी माइक्रो मार्केट में ये तीन चीज़ें एक साथ जंप करते हैं तो वहाँ नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती है, वहाँ होता है मल्टी ईयर बूम शुरू होता है। तो दोस्तों, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय के साथ हम चर्चा करने वाले खारकोपर के बारे में, तो वीडियो अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खारकोपर की कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो खारकोपर की लोकेशन सीधे एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन के अंदर आती है। बामनडोंगरी खारकोपर लोकल लाइन ऑपरेशनल है, जहां से सीवुड्स सीबीडी बेलापुर नेरुल तक का ट्रैवल टाइम काफ़ी कम होता है। अगर हम इसकी रोड एक्सेस अपग्रेड ले तो उल्वे टू एयरपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस रोड इन प्रोग्रेस है। वाइडर इंटरनल रोड्स प्लस बेटर ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ देखी जा सकती है। फ्यूचर कनेक्टिविटी देखें तो मेट्रो एक्सटेंशन इम्पैक्ट यहाँ मिल सकता है। नेरुल बेलापुर वाटर ट्रांसपोर्ट से इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी का एक एडवांटेज खारकोपर लोकेशन को मिल सकता है। इसका नतीजा यह हो जाएगा कि खारकोपर कनेक्टिविटी डेवलपिंग एरिया से एयरपोर्ट बैक्ड प्राइम नोड बन रहा है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट होगी। दूसरा है, अगर हम इसकी रेंटल बूस्ट अगर बात करते हैं तो एयरपोर्ट लिंक्ड वर्कफोर्स 25-26 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ काफ़ी डिमांड बढ़ेगी, खासतौर पे एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी स्टाफ का यहाँ बेस हो सकता है। तो खारकोपर उल्वे जोन इसके लिए काफ़ी डेवलप माना जा रहा है। इसके नियर बाय एम्प्लॉयमेंट हब्स होने के चांसेस है, खासतौर पे सीवुड, सीबीडी बेलापुर, जुईनगर, तलोजा और एनएमआई कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट से टेनेंट इनफ्लो शुरू हो सकता है। हाई ऑक्यूपेंसी प्लस लोअर एंट्री जोन, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बेटर रेंटल आरओआई यहाँ मिल सकता है। इसके साथ साथ 1 BHK और स्टूडियो की सबसे ज़्यादा मांग हो सकती है। तो यंग प्रोफेशनल जो है इसका फास्ट मूविंग कैटेगरी माना जाता है, तो यहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ सकती है। इसका नतीजा अगर हम देखते हैं तो रेंटल यील्ड्स मॉडरेट से बढ़कर प्रीमियम एयरपोर्ट रेंटल जोन बनने की तरफ बढ़ रही है। तीसरा है कि डिमांड बूस्ट, जहाँ एंड यूज़र प्लस इन्वेस्टर का प्रेशर बढ़ रहा है। तो खास तौर पे अगर हम एंड यूज़र की बात करते हैं तो न्यू इंफ्रा या पीसफुली लोकेटेड जो वाइड रोड्स है या नए रेसिडेंशियल क्लस्टर से फैमिली डिमांड बढ़ती जाती है। अगर हम इन्वेस्टर की तरफ से देखते हैं तो सीवुड्स नेरुल सैचुरेशन के बाद खारकोपर को नेक्स्ट एफोर्डेबल जोन ग्रोथ जोन देखा जा रहा है। इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट से कई मिड सेगमेंट और लाइफस्टाइल फोकस्ड प्रोजेक्ट्स लॉन्च मोड में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम प्राइस पुश ड्राइवर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो खास तौर पे एयरपोर्ट ऑपरेशंस होने के बाद यहाँ पे एक प्राइस पुश ड्राइवर दिखाई दे सकता है। कमर्शियल जोनिंग शिफ्ट हो सकती है, जॉब्स इनफ्लो जैसे हमने बताया कि वहाँ पे एक डिमांड पुश हो सकता है, और सोशल इंफ्रा खासतौर पे स्कूल्स, रिटेल, मेडिकल फास्ट ग्रोइंग्स यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नतीजा अगर हम देखते हैं तो डिमांड स्टेडी से बढ़कर एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड हाई डिमांड जोन बन रही है। अभी जो दूसरा पॉइंट है कि ये क्यों खारकोपर अब ब्लास्ट मोड में जा रहा है, तो एयरपोर्ट का ये सबसे करीब रेसिडेंशियल डेस्टिनी ग्रो हो रही है, तो इसके लिए खारकोपर का एक अपने आप में एक महत्व है। उसके साथ साथ उल्वे खारकोपर में इंफ्रा कंप्लीशन तेज़ी से हो रहे हैं। अंडर प्राइस पॉकेट होने की वजह से अर्ली एंट्री एडवांटेज सबसे ज़्यादा यहाँ देखा जा रहा है। और दूसरा है कि सीवुड्स नेरुल महंगे होने से डिमांड नेचुरल स्पिल ओवर के रूप में यहाँ पे आ सकती है। सोशल इंफ्रा नई स्पीड से डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट जो है क्यों खारकोपर अब ब्लास्ट मोड में जा रहा है, तो एयरपोर्ट के सबसे करीब रेसिडेंशियल डेस्टिनी ग्रो हो रही है, जो खारकोपर में देख सकते हैं। उल्वे खारकोपर में इंफ्रा कंप्लीशन तेज़ी से हो रहा है। इसके साथ साथ अंडर प्राइस पॉकेट होने की वजह से अर्ली एंट्री एडवांटेज सबसे ज़्यादा इस लोकेशन में दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ सीवुड्स नेरुल महंगे होने से डिमांड नेचुरल स्पिल ओवर के रूप में यहाँ देख सकते हैं। सोशल इंफ्रा नई स्पीड से डेवलप हो रही है। अब देखते हैं कि अगर हम इसका निष्कर्ष देखते हैं
तो खार कोपर ये तीनों बूस्टर्स के साथ एक्टिवेट हो चुके हैं। तो कनेक्टिविटी का एक मेगा जंप यहाँ पे मिल सकता है, रेंटल डिमांड का एक शार्प राइज यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी डिमांड का एक हाई इनफ्लो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस प्लस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों मिलकर खार कोपर को एक फेज 2 नवी मुंबई बूम जोन बना रहे हैं, और ये वो पॉकेट है जहां अर्ली मूवर्स को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।